चलो, आज का हमारा क्वेश्चन है मटेरियल वेरिएंस का। तो मटेरियल वेरिएंस के अंदर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर मटेरियल वेरिएंस पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि हम जब भी किसी भी चीज़ के लिए बजट बनाते हैं, तो बजट बनाने के बाद हम हमेशा ये चेक करते हैं, यार हमने तो 10 रुपये का बजट बनाकर चला, बट हमने उसके लिए 11 रुपये पे करे। यानी कि कहीं ना कहीं जो बजट है और जो हम पेमेंट कर रहे हैं, नहीं एक्चुअल में जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसी को हम वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस क्या हो गया? वेरिएंस हो गया डिफरेंसेस। किसका डिफरेंसेस? आपके बजट का और एक्चुअल बजट का। तो एक बजट है, तो इस बजट को हम नाम दे सकते हैं स्टैंडर्ड बजट, कि आप इतना मान के चल रहे थे, बट रियलिटी में यानी एक्चुअल में जो बजट बनकर सामने आया वो क्या था। तो इनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंसेस। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको क्वेश्चन में एक टेबल बनी हुई दिखाई देगी जिसके अंदर आपको क्वांटिटी और प्राइस गिवन होगा। तो क्वांटिटी और प्राइस क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको अमाउंट आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको एक और क्वांटिटी एक और प्राइस गिवन होगा और ऐसे दूसरे का अमाउंट आ जाएगा। तो एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी अमाउंट, एक को बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी अमाउंट। अब हमारे पास एग्ज़ाम में सिर्फ 4 पार्ट पूछे जाते हैं, 4 चीज़ें पूछी जाती है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले कह रहा है मटीरियल वेरिएंसेस क्या होते हैं। तो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब ये है कि एक तो मटेरियल उठाना है, मटेरियल मतलब जो हम आपको दे रखा है, कॉस्ट मतलब इनके प्राइस, और वेरिएंस मतलब इनका डिफरेंस। तो जैसा कि हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट क्या होती है? जब भी आप क्वांटिटी और प्राइस की मल्टीप्लाई कराते हो आपको कॉस्ट मिल जाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास तो 2 तरीके की कॉस्ट है, एक स्टैंडर्ड की और एक एक्चुअल की। तो जो स्टैंडर्ड की कॉस्ट है उसको आप लो, तो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 96, एक्चुअल की टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 9840। तो यहाँ पर हमारे को पहले का आंसर क्या मिलेगा, दोनों कोस्ट का डिफरेंस, यानी कि 9600 माइनस में 9840। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 240। और आप देखेंगे 240 जो आ रहा है ये नेगेटिव का आ रहा है, क्योंकि 9840 बड़ा है। तो जब भी माइनस में आपको आंसर मिलेगा तो आप माइनस वाले आंसर को क्या लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में लिख देंगे ए मतलब होता है एडवर्स। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया 5 मार्क्स के लिए। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट हमारे कह रहा है मटीरियल प्राइस वेरिएंस। अभी मटीरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है कि प्राइस का डिफरेंस लेना है आपको। तो प्राइस का डिफरेंस लेना है यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस हो गया, डिफरेंस लेना है तो यानी कि एक्चुअल प्राइस से डिफरेंस लूँगा। अब प्राइस की मल्टीप्लाई तो क्वांटिटी से होएगी तभी तो अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पे आप अमाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी को लेकर चलते हैं। सिंपल से अब तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, अब आप देखेंगे प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो पहले ए वाले का आंसर निकालते हैं हम। तो प्रोडक्ट ए के अंदर कितना है प्राइस 20 और यहाँ कितना है 24। तो मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 24। फिर दूसरा, अब प्राइस तो आपने निकाल लिया, तो प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से होनी है, एक्चुअल क्वांटिटी ले लो। एक्चुअल क्वांटिटी 160 है। तो यहाँ से आपको कितना मिला, यहाँ से आपको फिर दोबारा माइनस का एक फिगर मिल रही है यानी कि माइनस का 4, जिसकी मल्टीप्लाई आप कराएंगे 160 से। तो 4 की 160 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 640, किसका, माइनस का। और मैंने बोला माइनस के बदले क्या लिख सकते हैं, एडवर्स यानी कि ए लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही आप प्रोडक्ट बी को निकालेंगे। तो मैंने प्रोडक्ट ए निकाल दिया, प्रोडक्ट बी आप निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी यूजेस वेरिएंस की। यूजेस, आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कराने पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो प्राइस लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। तो आइए ज़रा देखते हैं, प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 120 एंड प्रोडक्ट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है इसकी 160। तो हम लिख सकते हैं 120 माइनस 160 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस है 20 प्रोडक्ट ए का, मल्टीप्लाई बाय 20। 120 माइनस 160 40 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 20। तो 40 एंड 20 कितना हो गया, ये यहाँ पर 800 हो गया। तो 800 किसका, माइनस का यानी कि एडवर्स। चलिए हमारा ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं हम, किस पे, डी पर। इसका बी पार्ट आप कर लेंगे, मैंने प्रोडक्ट ए निकाल दिया, प्रोडक्ट बी आप निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं डी की, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो सारी कहानी यहीं आके हमारी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना है कि यार मेरी जो क्वांटिटी बनी वो 120, इनकी जो क्वांटिटी बनी 160। तो उनका कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम रिवाइज क्वांटिटी निकालते हैं। कौन सी क्वांटिटी,
रिवाइज क्वांटिटी। तो पहले फॉर्मूले को समझते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी की मल्टीप्लाई आप किससे कराएंगे, रिवाइज क्वांटिटी माइनस, अगर हम यहाँ पे एक बार ज़रा फॉर्मूले को देख लेते हैं, चलिए। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है,